नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जी सूट आईडी के थ्रू कैसे लॉगिन करेंगे, और ये वीडियो हमने बच्चों को और पेरेंट्स को ध्यान में रख के बनाया था। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल क्लासरूम को कैसे सेटअप करना है और उसके अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं उनका क्या काम है। तो हमारा आज का ये वीडियो हमारे शिक्षक साथियों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो जी सूट आईडी के थ्रू लॉगिन करने के लिए सबसे पहले मुझे जीमेल पर लॉगिन करना है। मैंने अपने जीमेल अकाउंट को ऑलरेडी यहाँ लॉगिन कर रखा है। तो चलिए सीखते हैं कि क्लासरूम को कैसे क्रिएट किया जाए। इसके लिए हम गूगल ऐप लॉन्चर वाले ये 9 बटन्स पर जाते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन 9 बटन्स पर क्लिक कर गूगल क्लासरूम में चलते हैं। गूगल क्लासरूम में कल हमने एक क्लास क्रिएट की थी 12th बी। एक नई क्लास आज हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्रिएट क्लास, क्लास का नाम रखते हैं 12th बी CS। क्लास सेक्शन के अंदर दोस्तों एक पैटर्न के थ्रू हम लोग इस पर वर्क करते हैं। ये पैटर्न मेरा अपना है, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको फॉलो करें। सबसे पहले हम अपने स्कूल का कोड लिखते हैं, फिर क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और टीचर का नाम। इससे इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी कि किस स्कूल की कौन सी क्लास का कौन सा सब्जेक्ट है और किस टीचर का ये क्लासरूम है। देन सब्जेक्ट में हम आकर के यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। रूम, ये चौथा ऑप्शन जो है ये ऑप्शनल रहता है, इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक करिए। हमारा क्लासरूम क्रिएट हो रहा है और लीजिए हमारा क्लासरूम तैयार हो गया। इस क्लासरूम के अंदर आज एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। अभी हमें कोई अनाउंसमेंट नहीं करना। ये क्रिएट अनाउंसमेंट के जो बॉक्स आ रहा है इसको हम क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दें, इधर एक क्लास कोड आ रहा है। कल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस क्लास कोड के थ्रू भी हम बच्चों को ज्वाइन करवा सकते हैं। इधर मीट का लिंक आ रहा है, आप गूगल मीट का लिंक यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। वो गूगल मीट का लिंक अपने आप शेयर हो जाएगा। ऊपर आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड्स। साइड में पैनल लेफ्ट हैंड पर ये 3 लाइनें, जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी सारी क्लासेस जो क्रिएट हो चुकी हैं वो यहाँ पर दिखेगी। अभी हम क्लास बनाने जा रहे हैं 12th बी CS, और एक क्लास बनी हुई है जो पिछले वीडियो में हमने क्रिएट की थी, वो थी 12th बी। आपको इस क्लास के बारे में भी बता देना चाहूँगा। चलिए सबसे पहले ये जो थीम है इस क्लास की, हम इसको चेंज करके देखते हैं। इसके लिए राइट हैंड पर नीचे की तरफ देखिए, बैनर में सेलेक्ट थीम लिख करके आ रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं। ऊपर आप देख रहे होंगे जनरल, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, मैथ्स एंड साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, अदर। तो इसमें मैं कंप्यूटर की क्लास है तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड थीम लेना चाहता हूँ, तो मैंने ये थीम सेलेक्ट की और इस थीम को क्लास पर अप्लाई कर दिया। आप देखेंगे अभी यहाँ पर थीम चेंज हो जाएगी। ये हमारी थीम चेंज हो चुकी है। फिर उसके बाद अब हम कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्लास सेटिंग्स, राइट हैंड पर आपको एक गियर दिख रहा होगा, ये क्लासरूम सेटिंग्स हैं। आप यहाँ से क्लासरूम सेटिंग्स को एक बार चेक कर लें। मैं एक एक करके सारे ऑप्शन आज डिस्कस करूँगा आपके साथ। ये क्लासरूम सेटिंग्स आ गई। इसमें हमारी क्लास का नाम, अगर आप अभी क्लास का नाम कुछ और हो गया और बाद में आप चेंज करना चाहते हैं तो आप क्लास का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लास का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो सेक्शन चेंज कर सकते हैं, रूम प्रोवाइड करवा सकते हैं, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। इधर आप देख रहे हैं ये क्लास कोड है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा।
क्लास कोड एक बार बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जब आपकी क्लास के सारे बच्चे उस क्लास में ज्वाइन कर जाएं, उसके बाद इस क्लास कोड को आपको स्टॉप कर देना चाहिए। मीन्स फर्दर इस क्लास कोड के थ्रू फिर कोई बच्चा आपकी क्लास को ज्वाइन ना करे। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मली हम व्हाट्सएप पर इस क्लास कोड को शेयर कर देते हैं और वो कहीं पर भी शेयर हो सकता है। तो आप बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकें, बहुत अच्छी बात है, और उसके बावजूद इस क्लास कोड को आपको स्टॉप करना है। जब क्लास कोड के पास ये एक डाउन एरो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है डिस्प्ले, कॉपी, रीसेट और डिसेबल। पहला ऑप्शन क्लियर है, डिस्प्ले, जिसकी वजह से ये क्लास कोड वहाँ क्लासरूम के बैनर पर डिस्प्ले हो रहा था। ये क्लास कोड कॉपी किया जा सकता है और फिर कहीं और पेस्ट कर सकते हैं आप किसी और जगह पर। इसको रीसेट कर सकते हैं और इसको डिसेबल कर सकते हैं। रीसेट करना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि फ़िलहाल जी सूट हमको सिर्फ 3 टाइम रीसेट का ऑप्शन दे रहा है। तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से बचें, इसको अवॉइड करें। क्लास कोड को रीसेट नहीं करना है फ़िलहाल। हम अगर चाहें तो हम इस क्लास कोड को डिसेबल कर देंगे। जब हम कंफर्म कर लेंगे कि हमारे सारे बच्चे मेरी क्लास के इस क्लास से जुड़ चुके हैं, तो उसके बाद आप इस क्लास कोड को डिसेबल कर दीजिए। सेकेंड वन है स्टूडेंट स्ट्रीम। स्ट्रीम के आगे ऑप्शंस में आ रहा है स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट, स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, ओनली टीचर्स कैन पोस्ट और कमेंट। यानी क्लासरूम में जो स्ट्रीम है उस पर बच्चा पोस्ट भी कर सकता है और कमेंट भी कर सकता है। बच्चा सिर्फ कमेंट कर सकता है या फिर सिर्फ टीचर जो उस क्लास से जुड़े हुए हैं वही पोस्ट और कमेंट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे सारे बच्चे अपने मटेरियल को पोस्ट कर सकें और कमेंट कर सकें। तो यहाँ पर मैं जो ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा वो है स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट। फिर आया क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम। जब आप क्लास वर्क प्रोवाइड करवाओगे तो वहाँ पर अटैचमेंट और डिटेल्स शो होने चाहिए, या फिर सिर्फ कंडेंस्ड नोटिफिकेशंस शो होने चाहिए, या फिर नोटिफिकेशंस हाइड रहने चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि जब बच्चा कोई चीज़ सबमिट करे तो मुझे उसके सारे अटैचमेंट्स और डिटेल दिखाई पड़े। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा शो अटैचमेंट्स एंड डिटेल्स। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है शो डिलीटेड आइटम्स। इसमें सिर्फ टीचर्स ही डिलीटेड आइटम देख सकते हैं। अगर एक क्लासरूम में एक से ज़्यादा टीचर्स ऐड किए गए हैं तो वो टीचर्स एक दूसरे के थ्रू डिलीट किए हुए आइटम्स देख सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को डिसेबल रखा हुआ है। देन यहाँ पर इस क्लासरूम के थ्रू आप एक मीटिंग का लिंक जनरेट कर सकते हो, जो पिछली स्क्रीन पर भी अवेलेबल था, हम वहाँ से भी जनरेट कर सकते थे और यहाँ पर भी। और ये मीटिंग का लिंक स्टूडेंट को विजिबल रहे या ना रहे उसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर जनरेट मीट लिंक करते हैं। मीटिंग का लिंक जनरेट हो गया, और ये मीटिंग का लिंक जनरेट होने के साथ साथ यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो और इसको रीसेट भी कर सकते हो, और ये स्टूडेंट्स के लिए विजिबल होगा। तो यहाँ पर बच्चा अपनी क्लास में आपके क्लासरूम को ज्वाइन करते ही मीटिंग का लिंक देख सकता है। आपको उसको बार बार गूगल में सेंड करने, व्हाट्सएप पर सेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। द नेक्स्ट ऑप्शन इज ग्रेडिंग। ग्रेड कैलकुलेशन। जब हम उसको कोई क्लास वर्क देंगे तो उस पर हम ग्रेड्स देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग है ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन था नो ओवरऑल ग्रेड, टोटल पॉइंट्स और वेटेड बाय कैटेगरी। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर टोटल पॉइंट्स होने चाहिए। फिर शो ओवरऑल ग्रेड टू स्टूडेंट्स। बच्चों को शो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या आप डिसाइड करिए। यहाँ पर अगर आप इस बटन को ऑन कर देंगे तो बच्चों को उनके ग्रेड शो होंगे, और नहीं ऑन करेंगे तो बच्चों को उनके ग्रेड शो नहीं होंगे। फिर नीचे कुछ ग्रेड की कैटेगरीज होंगी, आप अपनी ग्रेड की कैटेगरीज खुद बना सकते हैं। ऐड ग्रेड कैटेगरी पर क्लिक करिए और यहाँ पर कितने पॉइंट पर कौन सी ग्रेड कैटेगरी होगी ये सेट करते जाइए। फिलहाल मुझे कोई ग्रेड कैटेगरी नहीं बनानी, तो मैं इस ऑप्शन को स्किप कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो बात हो गई क्लास की सेटिंग्स की, और ये सेटिंग्स करने के बाद डेफिनेटली सेटिंग्स एप्लीकेबल तभी होंगी जब उनको सेव करेंगे। तो आप यहाँ सेव बटन पर क्लिक करके
राइट हैंड पर टॉप पर देख रहे होंगे ब्लू कलर का बटन है सेव, आप इस पर क्लिक करिए और ये क्लास की सेटिंग्स सेव हो गई। अब डिस्कस करता हूँ ऊपर ये जो 4 टैब्स बनी हुई है, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड्स। स्ट्रीम क्या है? जिस तरीके से हम फेसबुक पर टाइमलाइन को यूज करते हैं, स्ट्रीम सेम थिंग है गूगल क्लासरूम में। आप देखते होंगे कि फेसबुक पर आप या आपसे जुड़ा हुआ कोई भी फ्रेंड जो आपके साथ एडेड है, वो कुछ भी पोस्ट करता है तो वो आपको टाइमलाइन पर शो होता है। ठीक वही चीज़ स्ट्रीम है। यहाँ पर आप कुछ भी पोस्ट करेंगे या आपके स्टूडेंट्स कुछ भी पोस्ट करेंगे या इससे जुड़े हुए टीचर्स कुछ भी पोस्ट करेंगे, वो सारा आपको स्ट्रीम पर दिखता रहेगा। स्ट्रीम गूगल क्लासरूम की टाइमलाइन है। तो सबसे पहले मैं इसमें एक स्टूडेंट को ऐड करना चाहूँगा, तो हम थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं और थर्ड ऑप्शन है पीपल। पीपल ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है, टीचर की तरह मैं ऐड हो चुका हूँ इसमें। और किसी और टीचर को अगर आपने ऐड करना है अपने साथ तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हम अपनी हायर अथॉरिटीज़ को इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ऑप्शन है और हम यहाँ से एक एक करके स्टूडेंट को ऐड करना शुरू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि स्टूडेंट को कैसे इनवाइट किया जाता है और स्टूडेंट कैसे ज्वाइन करेगा। इस 2 तरीके थे, या तो क्लास कोड को शेयर कर दें जो कि नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पर विजिबल होगा आपको मेरी स्क्रीन पर। ये क्लास कोड है, इसको कहीं शेयर कर दिया जाए जिससे स्टूडेंट ऐड हो सके, या फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को खुद ऐड कर लूँ। थोड़े से स्टूडेंट्स को अगर ऐड करना तो ये ऑप्शन बेटर है कि हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को खुद ऐड कर लें। मैंने यहाँ प्लस के सिंबल पर क्लिक किया। यहाँ पर इनवाइट स्टूडेंट मांग रहा है। कल हमने एक स्टूडेंट क्रिएट किया था, आपको याद होगा पिछले वीडियो में, डमी का। तो वो डमी स्टूडेंट हम यहाँ पर उसकी आईडी यूज़ करते हुए उसको ऐड करते हैं। आपने देखा जैसे ही मैंने उसकी आईडी यहाँ पर टाइप की, इसने अपने आप सर्च किया उस स्टूडेंट को और उसको यहाँ पर ऐड कर दिया। एक स्टूडेंट ऐड हो गया। इस तरीके से आप सारी ईमेल आईडीज़ यहाँ टाइप करते रहिए और ऐड करते रहिए। लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट मेथड है। मैंने क्या किया, मैंने सारी आईडीज़, एक जितने बच्चे मुझे ऐड करने उन सभी की आईडी मैंने एक नोटपैड पर टेक्स्ट फाइल बनाई और उसमें पेस्ट कर ली। ये सारी आईडी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब आपको ध्यान क्या देना है, आईडीज़ का सीक्वेंस देखते जाइए। ये पहला बच्चा, ऐड रिसिपेंट्स पे क्लिक किया, आईडीज़ आइडेंटिफाई हो गई और जैसे ही मैंने क्लिक किया आपने देखा ये सारे के सारे बच्चे ऐड हो गए। ये सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में ऐड हो चुके और यहाँ पर मैंने इनको इनवाइट किया। ये सारे बच्चे इनवाइट किए जा चुके हैं। अब आप नीचे ध्यान से देखें, स्टूडेंट्स के पास ये लिस्ट आ चुकी है और ये सारे स्टूडेंट इनवाइटेड हैं। सभी जगह पर हर बच्चे के नाम के आगे इनवाइटेड लिख करके आ रहा है। तो चलिए हम उस डमी स्टूडेंट के थ्रू देखते हैं कि वो कैसे मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर मैंने इस डमी स्टूडेंट का अकाउंट पहले से ओपन कर रखा। मैंने अकाउंट चेंज किया, उसके इनबॉक्स में गया। इनबॉक्स में आपने देखा अभी अभी यहाँ पर एक क्लास इनविटेशन आया है 12th BCS। मैंने इस लिंक पर, इस मेल पर क्लिक किया। क्लिक करने पर यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है और इस बच्चे ने यहाँ ज्वाइन पर क्लिक कर दिया। दोस्तों इस बच्चे ने ज्वाइन पर क्लिक किया है और अभी हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम होगा क्या, हम अपने अकाउंट पर जब वापस मूव करेंगे, इस अकाउंट को रिफ़्रेश करें, इस क्लासरूम को रिफ़्रेश करें। क्लासरूम को रिफ़्रेश करने के बाद नीचे रिज़ल्ट आएगा और इसमें आप देख रहे हैं कि ये डमी ज्वाइन हो चुका है। अब इसके आगे इनवाइटेड लिख करके नहीं आ रहा, जबकि बाकी सभी बच्चों के नाम के आगे इनवाइटेड लिख करके आ रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक साथ बल्क में हम
स्टूडेंट को कैसे ऐड करेंगे और कैसे रिक्वेस्ट करेंगे। और आप देख रहे हैं एक बच्चा और है, श्रेया श्री मंडल, इसने भी इस क्लास को ज्वाइन कर लिया। इसको मेल पहुंची होगी और इसने मेल के थ्रू, उस लिंक के थ्रू ज्वाइन पर क्लिक किया और ये ज्वाइन कर गया। हम वापस जब पीपल पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ 2 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। क्लास वर्क के पास स्ट्रीम पर जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अब वापस चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं कि कैसे हमको वर्क करना चाहिए इस पर। क्लास वर्क में मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम टीचिंग करते हैं उस टाइम हमें क्या बताना है, बच्चों को क्या चीज़ें देनी है, क्या मटेरियल प्रोवाइड करवाना है, क्या क्वेश्चंस पुट करने, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर रख सकते हैं। क्रिएट बटन पर क्लिक करें, एक एक करके मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। क्रिएट बटन पर क्लिक करके हम यहाँ पर कोई असाइनमेंट दे सकते हैं बच्चों को, कोई क्विज़ बना सकते हैं बच्चों की, एक क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, कुछ मटेरियल पोस्ट कर सकते हैं, टॉपिक्स भी दे सकते हैं। चलिए हम एक असाइनमेंट बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। ये सिंपल असाइनमेंट है, आप अपने तरीके से तैयार करिएगा। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। असाइनमेंट पर क्लिक किया। असाइनमेंट का टाइटल क्या होगा? सपोज मैंने लिख दिया राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू सर्च एन एलिमेंट इन अ लिस्ट यूजिंग बाइनरी सर्च मेथड। और इंस्ट्रक्शंस हमको बिल्कुल क्लियर रखने होंगे कि हम क्या इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देना चाहते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के केस में मैंने इंस्ट्रक्शन लिखे डिज़ाइन द प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर and upload the Python program file। अपने कंप्यूटर पर बच्चे ने प्रोग्राम बनाना है और जब प्रोग्राम बन जाएगा तो उसके पाइथन प्रोग्रामिंग वाली फाइल को अपलोड कर देना है। आप चाहो तो आप यहाँ पर कुछ कंटेंट्स को ऐड भी कर सकते हो। ऐड करने में गूगल ड्राइव की कोई रेफरेंस आप ले सकते हैं, कोई एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं, कोई यूट्यूब का लिंक दे सकते हैं, कोई फाइल अटैच कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। और साथ ही साथ क्रिएट करने के केस में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डॉक्स है, स्लाइड्स है, शीट्स है, ड्राइंग्स है, फॉर्म्स है। सपोज डॉक्स में मैं फिर से यही क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, एक तरीके से आपके लिए हेल्प हो जाएगी कि कैसे डॉक्स को क्रिएट करते हैं। डॉक्स पर क्रिएट किया। डॉक्स पर क्लिक करने के बाद एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट ओपन हुआ। हमने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको यही क्वेश्चन टाइप कर देना है। यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन वापस लिख दे रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च अ value oblique an element in a list using binary search and using linear search। इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर लेंगे और शेयर कर देंगे। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हम अगर कुछ और चाहें तो यहाँ स्लाइड्स बन सकती है, शीट बन सकती है, गूगल फॉर्म भी बन सकता है। आप यहाँ से ये कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑप्शन जब आप इसको करेंगे तो क्या ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है? स्टूडेंट्स कैन व्यू द फाइल, स्टूडेंट कैन एडिट द फाइल एंड मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। तो बेटर वन ये है कि मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। तो हर स्टूडेंट के पास अपनी अपनी कॉपी होगी, वो अपनी फाइल में एडिट कर लेगा। अगर आप कोलैबोरेटिव एफर्ट्स चाहते हैं तो स्टूडेंट को एडिट करवा सकते हैं इस फाइल को।
फ़िलहाल मैं इसको यहीं क्लोज़ कर रहा हूँ। ऊपर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आपको क्या करना है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आप चाहे तो पूरी क्लास को असाइन कराएँ और चाहे तो इंडिविजुअल स्टूडेंट को। सपोज़ आप मैथ्स पढ़ाते हो और मैथ्स के 9th क्लास के 3 सेक्शन पढ़ाते हो, तो आप हर क्लास में अलग-अलग जा कर के ये असाइन करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्लासेस देखिए और क्लास में सेलेक्ट कर लीजिए कि किस-किस क्लास में आपको ये असाइनमेंट देना है। किस-किस को देने के बाद यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के बाद आप इंडिविजुअल स्टूडेंट भी सेलेक्ट कर सकते हो कि किस स्टूडेंट को देना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये असाइनमेंट सिर्फ़ इस डमी स्टूडेंट को दिया जाए, तो मैंने यहाँ डमी को सेलेक्ट कर लिया और ये असाइनमेंट सिर्फ़ इसी को डिलीवर होगा। इस असाइनमेंट का वेटेज या ग्रेड कितनी होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसका दे दिया, ये असाइनमेंट के 10 मार्क्स होंगे। इस असाइनमेंट की ड्यू डेट क्या होगी, वो आप यहाँ से डेट और टाइम सेलेक्ट कर लें। सपोज़ ये असाइनमेंट मैंने 27 तक लेना है या 28 तक, जितना भी टाइम आप चाहें, तो मैंने कहा ये 27 यानी कल तक, कल शाम को 5 बजे तक ये असाइनमेंट सबमिट हो जाना चाहिए। फिर अगर आपने कुछ टॉपिक दे रखा है तो यहाँ पर एक टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं कि वो टॉपिक क्या है। टॉपिक था पाइथन प्रोग्रामिंग। आप रूब्रिक सेट करना चाहो तो अपने हिसाब से रूब्रिक को सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, असाइन, शेड्यूल, सेव ड्राफ्ट और डिस्कार्ड ड्राफ्ट। इमीडिएटली अगर आपको बच्चे को असाइन करना, आप असाइन करिए, अदरवाइज शेड्यूल कर लीजिए कि इन फ्यूचर ये उसको असाइन हो जाए। तो मैं तुरंत इसको असाइन कराना चाहूँगा, मैंने असाइन पर क्लिक किया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे असाइनिंग का ऑप्शन लिख करके आ रहा है और ये एक असाइनमेंट बच्चे को डिलीवर हो गया। आप क्लास वर्क में अब चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिख करके आ रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू सर्च सो एंड सो, और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, एडिट, डिलीट एंड कॉपी लिंक। स्ट्रीम में आप जा कर के देखें, मैंने कहा था ये टाइम लाइन है, यहाँ पर आप देखेंगे तो स्ट्रीम में भी सेम चीज़ दिख रही है आपको कि ये एक असाइनमेंट, शरद पालीवाल पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन एंड सो, और नीचे समरी में आपको दिख रहा है कि एक बच्चे को असाइन किया गया और फिलहाल कोई टर्न इन नहीं है। टर्न इन का मतलब वापस कितने लोगों ने आपको ये सबमिट कर दिया। तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से ये चीज़ क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों को आपने असाइनमेंट दिया था और कितने लोगों ने उसको सबमिट किया है। पीपल में जाकर के जब हम चेक करेंगे तो ये डमी का स्टेटस आप देखिए, जब डमी पर क्लिक करें तो देखेंगे यहाँ पर ये असाइनमेंट इसको असाइंड दिख रहा है और इसके शेड्यूल क्या है, टुमारो 5 PM तक इसको ये सबमिट करना है। चलिए हम डमी के क्लासरूम में चल के देखते हैं कि वहाँ पर ये किस तरीके से दिखेगा। ये डमी का क्लासरूम है, ये उसका क्लास वर्क है। जब हम क्लास वर्क पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको दिख गया यहाँ पर डमी को ये क्वेश्चन असाइन किया गया था और ड्यू कब है, टुमारो 5 PM। इस क्लास वर्क के आगे जब आप यहाँ पर देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी लिंक यहाँ से हो जाता है और इस असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये असाइंड है। व्यू असाइनमेंट पर जब ये क्लिक करता है तो ये ऑप्शंस उसके सामने स्क्रीन पर आ जाते हैं। अब ये कह रहे हैं ऐड या क्रिएट करें फाइल को अपने क्लास वर्क के लिए। ठीक है जी, तो इसका आंसर, इस डमी को सबमिट करना है तो वो कैसे करेगा, ऐड और क्रिएट। क्या करना है, इसको एक फ़ाइल अपलोड करनी है। फाइल पर क्लिक किया मैंने, अब ये फाइल सर्च की जाएगी गूगल ड्राइव में या फिर आप ब्राउज़ कर सकते हैं। तो मैंने ब्राउज़ ऑप्शन पर क्लिक किया। ब्राउज़ ऑप्शन को सर्च करके हम अपने पीसी पर वो फाइल देख सकते हैं। तो इस पीसी पर मैंने इसके लिए पहले से प्रोग्राम बना करके रखा हुआ था, ये बाइनरी सर्च का प्रोग्राम ओपन किया। ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने एडवांस में प्रिपरेशन कर रखी थी। आपने देखा यहाँ पर ये फाइल अटैच हो गई। इस फाइल को सबमिट करने के लिए बच्चे को टर्न इन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अब इस फाइल को बच्चा सबमिट कर रहा है टर्न इन पर। मैंने
जब क्वेश्चन दिया वहाँ क्लियर था बाइनरी सर्च का, लेकिन वर्ड में जब टाइप कर रहा था तो मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च। अगर मैं चाहता कि ये दोनों ऑप्शन बच्चे को सबमिट करने पड़े तो वो वर्ड वाली फाइल में अपलोड कर देता या इसी क्वेश्चन में मार्क कर देता। अब आपने क्या ध्यान रखना है, ये बच्चे को बताना पड़ेगा, बच्चों को भी हमें समझाना पड़ेगा, उनकी क्वेरीज सामने आएंगी। बच्चा चाहे कि अगर जैसे एक क्वेश्चन उसका छूट गया है और वो कल सबमिट करेगा, ऐसा कुछ कमिटमेंट आपसे करना चाहे तो ऑप्शन है, एक क्लास कमेंट्स और दूसरा है प्राइवेट कमेंट। प्राइवेट कमेंट अगर बच्चा करता है तो वो सिर्फ आप देख पाएंगे, क्लास के दूसरे बच्चे नहीं देख पाएंगे। और क्लास कमेंट अगर करता है तो वो सारे बच्चे उस कमेंट को देख लेंगे। शुरू में हमने एक ऑप्शन देखा था, पोस्ट एंड कमेंट, स्टूडेंट्स कैन पोस्ट एंड कमेंट्स, तो यहाँ पर वो ऑप्शन है। तो मैंने कहा प्राइवेट कमेंट पर बच्चा आपको लिख देगा, सर 1 क्वेश्चन इज लेफ्ट, I will submit it tomorrow. Thanks. और यहाँ पर ये प्राइवेट कमेंट इसने पोस्ट कर दिया। प्राइवेट कमेंट पोस्ट करने के बाद अपने असाइनमेंट को इसने टर्न इन किया। मैंने कहा टर्न इन का मतलब ये असाइनमेंट तभी सबमिट हो रहा है, टीचर के पास रिटर्न बैक हो रहा है जब ये टर्न इन किया जा रहा है। यहाँ पर हमने टर्न इन किया और इस टर्न इन पर फिर से एक मैसेज आया, इसमें टर्न इन पर क्लिक कर दिया। स्टूडेंट ये असाइनमेंट वापस सबमिट कर चुका है। अब हम टीचर वाले लॉगिन में चलते हैं और टीचर वाले लॉगिन में चल के जो असाइनमेंट दिया गया था क्लास वर्क में, इसको चेक करते हैं। अब आप देखिए असाइंड 0 हो गया, टर्न इन 1 हो गया। और अगर आप इस टर्न इन पर क्लिक करते हैं, 1 टर्न इन पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये असाइनमेंट किसने सबमिट किया। इस असाइनमेंट को आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करिए। आपको दिख रहा होगा ये असाइनमेंट किस तरीके से आया। हमने इसको चेक करना है, सपोज कहीं पर कुछ गलती हो या कमेंट डालने हो तो आपने ऐड अ कमेंट पर क्लिक किया। इसको हाईलाइट किया और यहाँ पर एक कमेंट टाइप कर दिया। You can make this program using for loop, या सजेशन देना तो यू कैन हटा दिया, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको कि मेक दिस प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप, और यहाँ पर कमेंट को पोस्ट कर दिया। देन ग्रेड की बारी आई तो यहाँ पर कितने ग्रेड दिए, इसने जिस हिसाब से प्रोग्राम बनाया उस हिसाब से सपोज मैंने 8 आउट ऑफ 10 इसको ग्रेड असाइन कर दिए और उसके बाद इसको रिटर्न कर दिया। ये असाइनमेंट रिटर्न हो गया बच्चे को। इस विंडो को क्लोज कर दिया और वापस हम आ गए यहाँ पर इस असाइनमेंट के ऊपर जहाँ हम इसको चेक कर रहे थे। वापस मैं अपने क्लासरूम में गया, यहाँ पर टर्न्ड इन क्लियर आ रहा है। जब टर्न्ड इन पर क्लिक कर रहे हैं तो देख रहे हैं, और आप बच्चे के नाम के आगे देखिए आपने उसके ग्रेड्स भी शो कर दिए, अपने आप शो हो गया यहाँ पर 10 आउट ऑफ 8। ठीक इसी तरीके से हम वापस अपने इंस्ट्रक्शंस को चेक कर लें। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस थे जो हमने उसको प्रोवाइड कराए थे, ये स्टूडेंट का वर्क था। फिर से मैं अपनी क्लास पर वापस गया, क्लास वर्क को चेक किया। इस तरीके से हम कई क्लास वर्क यहाँ पर उसको असाइन करा सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, हम चाहें तो यहाँ पर क्लासरूम की अटेंडेंस भी उससे ली जा सकती है। क्लासरूम की अटेंडेंस
एक लॉजिकल वे में ले रहा हूँ, ये इनफैक्ट कोई अटेंडेंस डायरेक्टली नहीं है, बट आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्रिएट करें एक क्वेश्चन, क्वेश्चन में मैंने टाइप कर दिया अटेंडेंस ऑफ, सपोज आज की डेट, और इसको मैंने यहाँ पर बना दिया मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस के केस में यहाँ पर मैंने लिखा यस, नो। और इंस्ट्रक्शंस में मैंने लिखा सेलेक्ट यस और नो। Select S if present, otherwise select no. If you select no, specify the reason. और इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाने के बाद यहाँ राइट हैंड पर आप देखें आस्क, आस्क पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये क्वेश्चन बच्चों के बीच में फ्लोट हो जाएगा। स्ट्रीम पर जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर दिख रहा है शरद पालीवाल पोस्टेड अ न्यू क्वेश्चन अटेंडेंस ऑफ सो एंड सो। सेलेक्ट यस इफ प्रेजेंट, अदरवाइज सेलेक्ट नो। इफ यू सेलेक्ट नो, स्पेसिफाई द रीजन। असाइंड 4 हो चुके हैं, इसका मतलब 4 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं जिनको असाइंड है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख गया कि कौन कौन असाइंड है। ठीक है, अब मैं वापस उस डमी स्टूडेंट के थ्रू इसका रिस्पांस देने के लिए चलता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डमी स्टूडेंट का सेक्शन है। पोस्टेड अ क्वेश्चन, योर आंसर इज नो। इफ नो, कमेंट क्या था, सर ड्यू टू नेटवर्क इशू due to network issue I didn't attend the class, sorry. Then again turn in. Turn in means submission. वापस हम क्लास टीचर वाले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ टीचर के सेक्शन में आ गए और आपने देखा 1 टर्न इन है। ये 1 टर्न इन किसका है आपको यहाँ आंसर भी पता चल गया। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से देखा हम किस तरीके से स्ट्रीम पर जो टाइमलाइन है हमारी उस पर वर्क कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप सबमिट करेंगे, कोई भी रिस्पॉन्सेज आएंगे वो टाइमलाइन पर शो होंगे। क्लास वर्क के केस में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो इंटरेस्टिंग है। हम बच्चों को कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं स्टडी के लिए, तो चलिए वो मटेरियल कैसे प्रोवाइड करवाते हैं हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ मटेरियल पर गए, मटेरियल के केस में सपोज़ मैंने कुछ भी टाइटल डाल दिया, सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ डिस्क्रिप्शन, देन ऐड, और इस बार मैं जा रहा हूँ यूट्यूब का वीडियो अपलोड करने। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर बच्चों को यूट्यूब के लिंक्स, यूट्यूब के वीडियोस और ये चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स हटा करके मैं कुछ और लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स।
देन ऐड यूट्यूब। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपके सामने एक सर्चिंग का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे वीडियोस आ गए और इन कई सारे वीडियोस में जो आपको सूटेबल लगता है, अगर आप पहले से देख चुके अच्छी बात है, और जो आपको सूटेबल लगे तो उस वीडियो को सेलेक्ट करें। ये ब्लू कलर का रेक्टेंगुलर एरिया आ गया इस वीडियो के चारों तरफ, और यहाँ पर ऐड करें और आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर ये वीडियो ऐड हो चुका है बच्चों के लिए। और यहाँ राइट हैंड पर आप देख रहे हैं, इसको आप पोस्ट कर सकते हो। ये वीडियो हमने पोस्ट कर दिया। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क पर, तो यहाँ पर ये वीडियो बच्चों को दिखेगा, और जब वो इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो प्ले भी होगा। चलिए इसी तरीके से एक और क्लास वर्क देख लेते हैं। उसमें हम कुछ लिंक अगर शेयर करना चाहें तो कैसे करेंगे। क्रिएट मटेरियल, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई टॉपिक हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, क्विज भी बना सकते हैं, असाइनमेंट्स भी दे सकते हैं। क्रिएट मटेरियल, ऐड अ लिंक। लिंक कहाँ से ऐड करना है, इसके लिए हम एक नई टैब ओपन करते हैं और चलते हैं हमारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म की तरफ जो है दीक्षा। एक्सप्लोर कंटेंट्स। एक्सप्लोर कंटेंट्स में यहाँ पर डिफरेंट क्लास वाइज आप देख रहे हैं, और ऊपर मीडियम भी देख रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में भी कंटेंट्स अवेलेबल हैं, हिंदी के भी हैं, संस्कृत के भी हैं, उर्दू के भी हैं। तो सपोज़ मैं एक लिंक देना चाहता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वीडियो लोड हो रहा है। ये डॉक्यूमेंट लोड होते ही हम यहाँ से इसका लिंक शेयर कर लेंगे। ये आपके सामने डॉक्यूमेंट लोड हो गया, रिकर्सन एंड एरे। और अब आप ध्यान से देखेंगे जो स्क्रीन आपके सामने, इसमें नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा है। इस शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहाँ पर लिंक कॉपी करने का ऑप्शन है, मैंने लिंक कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस क्लासरूम में आए और लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये लिंक यहाँ पेस्ट हो गया। देन मैंने क्या किया, ऐड लिंक पर क्लिक कर दिया। ये लिंक ऐड हो चुका है। बच्चे इस लिंक के थ्रू भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हम जो रिसोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज बने हुए हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज को बच्चों को एक्सप्लोर ना करना पड़े, तो उनकी कैपेबिलिटी और उनकी क्लास को ध्यान में रखते हुए हम खुद ही उनको रिसोर्सेज सेलेक्ट करके प्रोवाइड करवाएं। आपने देखा यहाँ पर, और ये टाइटल मैंने रख दिया पाइथन रिकर्सन फंक्शन, और यहाँ पर इसको मैंने पोस्ट कर दिया। आपने देखा जब यहाँ पर ये पोस्ट हुआ पाइथन रिकर्सन फंक्शन, स्ट्रीम पर भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, क्लास वर्क में भी आ रही है, पीपल में आपके सारे स्टूडेंट आ रहे हैं जो जो ऐड होते जा रहे हैं। यहाँ 4 स्टूडेंट हैं जो ऐड हो चुके हैं। और ग्रेड्स लास्ट कॉलम है। इस ग्रेड्स कॉलम में जहाँ पर भी आपने किसी को ग्रेड्स अगर दिए होते तो वो ग्रेड्स रिफ्लेक्ट होते। तो मैंने डमी को एक ग्रेड दिए हुए थे 10 आउट ऑफ 8, यहाँ पर आ चुका है। और अटेंडेंस के लिए मैं वहाँ ग्रेड ऑफ करना भूल गया, इस वजह से ग्रेड्स आ रहे हैं। वो क्वेश्चन मैंने डिलीट कर दिया, वो क्वेश्चन यहाँ चला गया। जितने क्वेश्चन जितने आप यहाँ पर देते जाएंगे उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ग्रेडिंग करते जाइएगा। बच्चों, हमारे टीचर्स के लॉगिन में ये 4 ऑप्शन आते हैं, जबकि जब आप बच्चे का लॉगिन चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ 3 ऑप्शन दिखेंगे, स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल। ये था
गूगल क्लासरूम को कैसे यूज़ करेंगे। और अगर आपको अपनी क्लासेस शेड्यूल करनी है तो यहीं पर कैलेंडर का ऑप्शन भी है। जी सूट के अंदर हमको ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड मिलती हैं, जबकि नॉर्मली जब हम जीमेल पर वर्क करते थे तो हमको ये काम अलग अलग करने पड़ते हैं। और एक और ऑप्शन है, अगर मान लीजिए क्लास गलती से क्रिएट हो गई और उसको डिलीट करना पड़े। वैसे मैंने आपको बताया कि क्लासरूम की सेटिंग से काफ़ी चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। अगर फिर भी आपको क्लासरूम को डिलीट करना पड़े तो कैसे करेंगे। ये 3 डॉट्स देखिए क्लासरूम पर, इन 3 डॉट्स में से आपको आर्काइव ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आर्काइव ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ये पूछेगा क्लास आर्काइव के लिए रेडी है। यहाँ ऑप्शन में जाइए आर्काइव क्लासेस पर। ये आर्काइव क्लास में फिर ट्रिपल डॉट्स को सेलेक्ट करिए। ये आपसे पूछेगा इसको कॉपी करना है, रीस्टोर करना है या डिलीट करना है। अगर आपने डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए, और इसको वापस उसी प्लेस पर ले जाना है तो आप इसको रीस्टोर कर दीजिए। तो जब हम रीस्टोर पर क्लिक करेंगे ये क्लास वापस उसी प्लेस पर हमारी क्लासेस में ऐड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और आगे आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे उतने और अच्छे ऑप्शंस और अच्छी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपकी हेल्प करे तो डेफिनेटली मेरे लिए ये मेरा प्रयास जो है वो सफल रहेगा। धन्यवाद।